हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है टीफा के ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। कल हमने एक्चुअल कंसेप्ट में पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कि अगर एडवांस में हमने कोई सैलरी हमने या फिर रेंट हमने कोई एक्सपेंसेस हमने पे कर दी हो तो उसका ट्रांजैक्शन क्या होता है, या फिर अगर अगर आपका आउटस्टैंडिंग हो गया है, कोई एक्सपेंसेस आपका आउटस्टैंडिंग हो गया, कोई सैलरी रेंट आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं तो उसकी एंट्री क्या होगी। तो ये अपन ने देखा था कल। आज हम देखेंगे कि इनकम के बेसिस पे कि अगर आपकी आउटस्टैंडिंग होती है या इनकम आपकी आपको एडवांस में रिसीव होती है तो उसकी एंट्री क्या होगी। इनकम में वैसे आपकी आउटस्टैंडिंग नहीं होती है, उसे हम कहते हैं अनअर्न्ड, जो कि आपको एज ए डॉक्यूमेंट आपके पास आ चुकी है लेकिन रिसीव नहीं हुई है, तो वो कहलाती है अनअर्न्ड। तो हमारे पास इनकम के लिए अगर हमें एडवांस में रिसीव हो जाए तो इनकम इन एडवांस, और अगर हमें पे नहीं हुई है, अभी इनकम है लेकिन पे नहीं हुई, तो वो अनअर्न्ड इनकम। अब इसकी एंट्री क्या होती है। कोई आपको इनकम आपको एडवांस में मिल रही है, सपोज कीजिए मैंने अपने बिजनेस में कोई एक पर्टिकुलर कोई हिस्सा है जिसे हमने रेंट पे रख रखा है, तो सपोज कीजिए मुझे रेंट रिसीव हो रही है इन एडवांस, रेंट इन एडवांस मुझे रिसीव हो रहा है ₹5,000। तो इसकी एंट्री क्या होगी। तो इसकी एंट्री हमें जब भी एडवांस हमें रिसीव होगा, कोई इनकम हमें एडवांस मिलती है, तो वो बन जाता है हमारे लिए लायबिलिटी। कोई ऐसी इनकम जो हमारे पास एडवांस में मिल गई है तो हम उस पर्सन को वो चीज देने के लिए हम क्या होते हैं, लायबल बन जाते हैं। तो ये जो हमारे पास एडवांस में आ रही है तो ये हमारे लिए बन गई है अब लायबिलिटी। तो लायबिलिटी बन गई है तो उसके लिए हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास तो केस आ रहा है, तो केस आ रहा है तो उसे तो हम कर देंगे डेबिट। सपोज बैंक में हमारे पास रुपीज रिसीव हुए ₹5,000, तो इसे तो हमने कर दिया डेबिट। अगर केस के फॉर्म आता तो केस अकाउंट दिया टू डेबिट, और टू जब भी हमारे पास कोई लायबिलिटी आएगी तो उसे हम कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि जब भी हमारे पास कोई लायबिलिटी आती है तो लायबिलिटी इंक्रीज होने पर क्रेडिट। ऐसे ही सेम सपोज कीजिए मैं अकाउंटेंट हूं, अकाउंटेंट को ऑडिट फीस मिलती है, तो सपोज कीजिए किसी कस्टमर ने ऑडिट के लिए एडवांस में उसे फीस दे दी है, उसकी एंट्री क्या हो जाएगी। ऑडिट फीस एडवांस में मिल रही है, सपोज कीजिए ₹2,000, ठीक है, इन एडवांस। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी। तो इसकी एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट DR टू एडवांस ऑडिट फीस। अकाउंट ₹2,000। ठीक है, और जब ये एडजस्ट होगी तो एडवांस फीस तो हमारी थी इनकम और ये एडवांस मिल गई थी, तो अब जब हम एडजस्टमेंट एंट्री करेंगे इसकी, तो इसकी एंट्री हम जब हमारे पास लायबिलिटी आई थी तब तो हमने क्रेडिट कर दिया था। अब जब लायबिलिटी हमारी चीज सॉल्व हो जाएगी तो उसे हम डिजोल्व करने के लिए उसको कर देंगे डेबिट।
एडवांस ऑडिट फीस अकाउंट DR टू ऑडिट फीस, क्योंकि ऑडिट फीस हमारी इनकम है तो उसे हम इनकम जब भी होती है हम उसे डेबिट करते हैं, सॉरी इनकम जब भी होती है उसे क्रेडिट करते हैं। ये हमने जो लायबिलिटी आई थी हमारे पास, उस लायबिलिटी को हमने क्या किया, हमने डिसॉल्व कर दिया। ऐसे ही अब सपोज कीजिए, ये तो था एडवांस। अब हमारे पास सपोज कीजिए अनअर्न, कि हमें किसी से ऑडिट फीस लेनी थी लेकिन हमें इस फाइनेंशियल ईयर में हमें नहीं मिली। ये नॉर्मली उस केस में होता है जब फाइनेंशियल ईयर तो आपका एंड हो गया है। ये ध्यान रखिएगा, ये जब उस केस में होता है जब आपका फाइनेंशियल ईयर तो आपका एंड हो चुका है और आपके पास इनकम नहीं आई है। तो एज पर हमारे पास एक्चुअल कंसेप्ट में क्या है कि जिस फाइनेंशियल ईयर से रिलेटेड आपका एक्सपेंसेस या इनकम है, आप उसी फाइनेंशियल ईयर में क्या करते हो, आप उसी फाइनेंशियल में दिखाते हो। तो आपकी इनकम तो है लेकिन मुझे इस फाइनेंशियल ईयर में रिसीव नहीं हुई, फाइनेंशियल ईयर चेंज हो रहा है। तो चेंज होने पे हम क्या करेंगे, हमें तो एंट्री हमें इसी फाइनेंशियल ईयर में दिखानी पड़ेगी। मेरा ऑडिट का काम था, मैंने मार्च के महीने से पहले ही मैंने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है, लेकिन उसका पेमेंट मुझे अप्रैल में मिल रहा है। तो पेमेंट जब मिलेगा तब तो अप्रैल में, तो वो तो एंट्री अप्रैल की हो जाएगी, तब तो आपका फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे उसे मार्च में दिखाना है। तो मैं एंट्री क्या करूंगा, इसमें आपके दो सिचुएशन आती हैं। मुझे ऑडिट फीस लेनी है, तो ऑडिट फीस हमारी क्या है, इनकम, और जिस पर्सन से लेनी है उस पर्सन को हम क्या करेंगे, हमारे लिए बना लेंगे असेट्स। जैसे हम गुड्स सेल करते थे तो हमारा जो डेटर होता था उसे हम क्या करते थे, डेबिट। ऐसे ही ऑडिट फीस जिस पर्सन से लेनी है उस पर्सन को तो हम बना देंगे हमारा डेटर, जो हमारा डेटर बन जाएगा। तो जो भी पर्सन है उसे आप डेटर बना दीजिए, उसका नाम लिख करके, और आपकी जो इनकम है उसे आप एज ए क्रेडिट करके उसकी एंट्री कर दीजिए। जैसे सपोज कीजिए मुझे 20,000 रुपए की ऑडिट फीस मुझे लेनी थी, तो हमने क्या किया, 20,000 से हमने उस पर्सन को जिससे हमें पेमेंट लेना है उसे डेटर बना दिया कि इससे हमें 20,000 रुपए एज ए ऑडिट फीस हमें लेना है। तो ये आपके उसी फाइनेंशियल ईयर में शो हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम जब हमें रिसीव होगा तो हम इस डेटर को क्या करेंगे, इस डेटर को हमें डिसॉल्व करना है। तब क्या एंट्री हो जाएगी कि जिस टाइम पर हमें रिसीव होगा उस समय क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट DR टू डेटर्स। $20,000 ये लीजिए। तो आपका उसी मंथ में, उसी फाइनेंशियल ईयर में आपकी एंट्री आपकी आ जाएगी, जो कि आपका बोलता है एक्रूअल कंसेप्ट। तो कल जैसे हमने देखा था, कल हमने एक्सपेंसेस देखे थे, आज हमने देखा इनकम को एज ए एक्रूअल बेसिस पे कैसे दिखाते हैं, हमने ये एंट्री की। तो एज पर एक्रूअल कंसेप्ट हमने ये एंट्रीज देखी कि हमें अपनी इनकम कैसे दिखानी है, हमें एक्सपेंसेस कैसे दिखाना है, ये हमने एक्रूअल कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एंट्री समझी। मैं चाहूँगा हमारे इस वीडियो को भी आप पुराने वीडियोस के अकॉर्डिंग आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। पहले की जिस तरह से आपने प्यार दिखाया वैसे आप मुझे इस वीडियो में भी आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और कोई भी पॉइंट्स अगर नहीं समझ में आया तो उसके लिए आप कमेंट करें। थैंक यू।